प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम सद्गुरु के परम भेद का खुलासा करेंगे। कुछ भक्तों का प्रश्न आया है कि सद्गुरु की एक वाणी है कि घर में घर दिखलाए दे सो गुरु चतुर सुजान, पांच शब्द धुन कारी धुन बाजी शब्द निशान। सज्जनों, इस वाणी पर लोगों ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, इस भेद को आप समझाइए कि घर में घर दिखलाए दे सो गुरु चतुर सुजान, पांच शब्द धुनकार धुन बाजी शब्द निशान। बड़ा ही गहरा रहस्य आज सामने निकल कर आएगा। जिन भक्तों ने पूछा है वो हिमाचल प्रदेश मंडी से हैं, माया शर्मा जी। सदगुरु के भंडारे में दान भी करते हैं और उन्होंने ये प्रश्न पूछा है और बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है ये। सज्जनों, इसका आज हम आप सभी को मूल अर्थ, मूल रहस्य समझाएंगे। इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सदगुरु प्राकट्य महोत्सव भंडारे में संदेश कुमार जी, भक्त श्री संदेश कुमार जी ने सदगुरु प्राकट्य महोत्सव में दान सेवा भेजी है। खूब खूब आशीर्वाद। ये ग्राम रसूलाबाद, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर की धरती से ही हैं भक्त श्री संदेश कुमार जी, और बड़े ही अच्छे विचार हैं। सदगुरु का सत्संग श्रवण करते हैं। सदगुरु के पावन प्रकट महोत्सव में भंडारे में अपना दान सेवा इन्होंने भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, घर में घर दिखलाए दे सो गुरु चतुर सुजान, पांच शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान। बड़ा ही अद्भुत विषय। साहिब कहते हैं घर में घर दिखलाए दे सो गुरु चतुर, जो घर में घर दिखा दे वो गुरु चतुर सुजान है। पांच शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान। अब सज्जनों, इस वाणी का अर्थ कुछ लोग किस ढंग से लगा रहे हैं। अब मैं पहले और लोगों का अर्थ बताऊंगा, उसके बाद आपको मूल अर्थ की तरफ ले चलूंगा, मैं मूल भेद की तरफ ले चलूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि, कुछ लोगों का मानना है कि शरीर में ही जो परमात्मा को दिखा दे, शरीर को घर मान लेते हैं, एक घर शरीर को मान लेते हैं, दूसरा घर परमात्मा को मान लेते हैं। जो परमात्मा को शरीर में ही दिखा दे वो गुरु चतुर सुजान होता है। और कुछ लोग तो बड़ा ही अद्भुत अर्थ लगाते हैं इसका, निराला अर्थ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि घर बैठे बैठे गुरु जी हमें ज्ञान दे दे, परमात्मा का ज्ञान फोन पर दे दे, वही गुरु चतुर सुजान है। मतलब कि बहुत अजीब ढंग का अर्थ लगाते हैं लोग। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि घर बैठे बैठे गुरु जी हमें फोन पर ही ज्ञान दे दे, वही गुरु चतुर सुजान है। मगर सज्जनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सदगुरु परमात्मा कह रहे हैं कि घर में घर दिखलाए दे सो गुरु चतुर सुजान। घर क्या है? घर में घर दिखलाए दे, शरीर नहीं है घर। शरीर में परमात्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर में परमात्मा नहीं है। घर में घर दिखलाए दे, घर क्या है? आत्मा। आपकी आत्मा में जो परमात्मा को दिखला दे वही गुरु चतुर सुजान है। जो आत्मा से परमात्मा का ज्ञान करा दे वो गुरु चतुर सुजान है। पांच शब्द धुनकार धुन, पांच शब्द। अब क्या है कि यहाँ पे पांच शब्दों का सदगुरु वर्णन कर रहे हैं कि पांच शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान। अब यहाँ पे आत्मा परमात्मा के ज्ञान की बात बताते हैं कि कुछ लोग उस घर में घर यानी कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान पांच शब्दों से करना चाहते हैं। पांच शब्द की जो धुन हो रही है, जैसे पांच शब्द किससे? पांच मुद्राओं के पांच शब्द हैं। कौन कौन? चाचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। चाचरी मुद्रा का शब्द निरंजन शब्द से इसकी साधना होती है। भूचरी मुद्रा के अगोचर शब्द से होती है, नहीं, ओंकार शब्द से होती है, ओंकार शब्द से। अगोचरी मुद्रा की साधना सोहंग शब्द से होती। उन्मुनी मुद्रा की साधना शक्ति शब्द से होती और खींचरी मुद्रा की साधना जो है वो निरंकार शब्द से होती। और इनकी साधना क्या? ब्रह्मांड में जो धुनें सुनाई देती हैं
वो ये 5 शब्दों से जब आप साधना करते हैं तो ब्रह्मांड की धुनें सुनाई देती हैं और उसी को लोग आत्मा परमात्मा का ज्ञान मान लेते हैं। मगर सदगुरु इसे क्या कहते हैं कि 5 शब्द धुनकार धुन, ये 5 शब्द जो धुन हो रही है, धुनकार हो रही है, धुन है, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बाजे शब्द निशान, शब्द निशान जो मूल परमात्मा का ज्ञान है, जो शब्द से होगा वो क्या है कि शब्द सुनते ही आपको आत्मा का भी ज्ञान होगा और शब्द सुनते ही परमात्मा का भी ज्ञान होगा। तो सज्जनों, ये जो बात है, अच्छा कुछ लोग इस शब्द को ये अर्थ लगा लेते हैं कि 5 शब्द धुनकार धुन, ये जो 5 नाम दिए जाते हैं इनसे परमात्मा का ज्ञान होगा। कुछ लोग ये अर्थ लगा लेते हैं कि 5 नाम जो दिए जा रहे हैं इनसे परमात्मा का ज्ञान होगा। सज्जनों, नाम से नहीं होगा। परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? आत्मा को जानकर के परमात्मा को आप जान सकते हैं। इसका भेद इस तरीके से समझना है सज्जनों, जैसे परमात्मा तो कण-कण में व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं। जब परमात्मा हर जगह है तो हम मूर्ति की पूजा, पत्थर की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा या नाम जाप करेंगे आदि परमात्मा, तो हम परमात्मा से नहीं, हम परमात्मा को नहीं जान सकते। इसमें क्या है, सदगुरु आत्मा का परिचय करने की बात क्यों करते हैं? आत्मा का परिचय करने की बात इसलिए करते हैं कि परमात्मा का जो ज्ञान है वो आत्मा कर सकती, शरीर नहीं कर सकता। शरीर नाशवान है, शरीर जो है वो नाशवान है और वो परमात्मा का शब्द नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकता। आत्मा करेगी परमात्मा का ज्ञान। क्यों? क्योंकि आत्मा ने ये जो शरीर पकड़ा है, ये जो आंख बनाई है, कान बनाया, नाक बनाया, ये बाह्य जगत के दृश्यों के लिए, बाह्य जगत को जानने समझने के लिए बनाया, मोटा चीज प्रकृति देखने के लिए बनाया है। अब इन आंखों से परमात्मा को नहीं जान सकते आप। परमात्मा को जानने के लिए आत्मा की आंख की आवश्यकता है। तो उसको कैसे आप जानेंगे? साधना के द्वारा। जो सूरत आपकी शरीर में फंसी है, जब इस सूरत को निकालेंगे आप तो आपकी आत्मा का ज्ञान होगा और आत्मा का ज्ञान करके आप परमात्मा का ज्ञान करेंगे। और उनका देखिए, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? पहले आपको शब्द सुनाई देगा, शब्द सुनाई देगा तो शब्द के सहारे आप आत्म स्वरूप तक पहुंचेंगे और उसके बाद फिर आत्मा के सूक्ष्म आत्मा में शब्द सुन के फिर परमात्मा का शब्द सुनाई देगा और परमात्मा में आप पहुंचेंगे। तो मूल क्या है? शब्द पकड़ते ही जाइए, जाना है। उसी को सदगुरु कहते हैं शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए। शब्द के द्वारा ही हमें अमरलोक देश जाना है, शब्द को पकड़ करके शब्द सुनते ही जाना है। साहब कहते हैं शब्द सुनते आया, शब्द सुनते जाए। शब्द सुनते ही हमें जाना है अमरलोक देश। तो उसी को सदगुरु कहते हैं कि 5 शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान। 5 शब्द जी, ये जो ब्रह्मांडी आवाज हो रही है ये धुन है, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तो साहब कहते हैं 5 शब्द धुनकार धुन है, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बाजे शब्द निशान, जो निरंतर शब्द हो रहा है परमात्मा का, वो उसे पकड़कर हमें अमरलोक देश जाना है। अब ये निरंतर, ये जो 5 शब्द हैं ब्रह्मांडी, 5 मुद्राओं के 5 शब्द जो हैं, इनका क्या है कि ये नाशवान है। नाशवान का मतलब ये प्रकृति के शब्द हैं, ब्रह्मांड के शब्द हैं। आत्मा की सूरत जब तक शरीर में है तब तक ये हो रहे हैं, उसके बाद ये विनाशकारी हो जाएंगे। इसलिए इनको सदगुरु धुनकार बोलते। अखंड शब्द नहीं है, अखंड शब्द ये नहीं, ये विनाशकारी शब्द हैं, नाशवान शब्द हैं। ये 5 शब्द, ये 5 मुद्राओं के जो 5 शब्द हैं, ब्रह्मांडी शब्द जो हो रहे हैं, वो क्या है? ये धुन है, ये परमात्मा का मूल ज्ञान नहीं। बाजे शब्द निशान, जो निरंतर शब्द परमात्मा का हो रहा है, जिसके सहारे आपको जानना है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना है, वो शब्द मेन है। और उस भेद को जो बताए वो गुरु चतुर यानी विवेकी है, पूर्ण गुरु है, भेदी गुरु है। और वही गुरु सच्चा है जो घर में घर दिखलाए, जो आत्मा में परमात्मा को दिखलाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आत्मा को ही परमात्मा मानकर बैठ जा रहे हैं, तो वो पूरे गुरु नहीं है, वो विवेकी या चतुर गुरु नहीं है। कुछ लोग आत्मा का ज्ञान ही नहीं करा रहे, नाम जाप में आदि चीजों में आपको फंसा दे रहे हैं, पिंड ब्रह्मांड की साधनाओं में फंसा रहे हैं, वो भी गुरु, पूरे गुरु नहीं। पूरे गुरु का ज्ञान सदगुरु यहाँ कराते हैं कि घर में घर दिखलाए दे। घर यानी आत्मा में जो परमात्मा दिखा दे, सो गुरु चतुर सुजान। क्यों? क्योंकि सदगुरु एक बात और भी कहते हैं। देखिए, अब इसको पूरी तरह से विधिवत तरीके से आपको समझते हुए चलना होगा। सदगुरु कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। इस भेद को समझने की और गहराई हम आपको ले चलते हैं। सदगुरु परमात्मा कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? मैं तेरे पास में। अब तुम कौन हो, इस बात का विचार करो।
तुम कौन हो? तुम शरीर हो? एकदम नहीं, तुम शरीर नहीं हो। शरीर नाशवान चीज है, शरीर का विनाश हो जाता है, तुम्हारा कभी विनाश नहीं होगा। तुम क्या हो? तुम आत्मा। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है, तुम्हारी आत्मा के पास परमात्मा है। सदगुरु कहते हैं तेरा साईं तुझ ही में। अब तुझ ही का मतलब कुछ लोग शरीर मान बैठते हैं कि शरीर में परमात्मा है, या शरीर से में परमात्मा का ज्ञान होगा, इसलिए शरीर में साधना करने लगते हैं। मगर नहीं, शरीर नाशवान है और तुम नाशवान चीज नहीं हो। तुम नाशवान वस्तु नहीं हो, विनाशकारी वस्तु नहीं है। तुम आत्मा हो, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता और तुम्हारी आत्मा के पास परमात्मा है। मिलने का भेद जो सदगुरु बताते हैं, इसलिए आपको अपनी आत्मा को जानना होगा। उसी को सदगुरु कहते हैं घर में घर दिखला दे। आत्मा में जो परमात्मा, आत्मा से जो परमात्मा का ज्ञान करें, वो गुरु कराएं, वो गुरु पूरे होते हैं। उसी को सदगुरु अन्य वाणियों में भी बताते हैं। आत्म चीन चीन परमात्म, ओ संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर, ओ जाने बिरला कोई। ये वाणी हम बार बार बोलते हैं क्योंकि ये वाणी में पूरा रहस्य, पूरी साधना छुपी हुई है। सदगुरु कहते हैं आत्म चीन परमात्म चीन, यानी कि घर में घर दिखलाए थे। आत्मा में परमात्मा दिखा दे, वही गुरु पूरा है। उसी को सदगुरु कहते आत्म चीन परमात्म चीन। आत्मा को जानकर तुम परमात्मा को जान सकते हो। संत कहावे सोई, वही संत है जो आत्मा परमात्मा के भेद को जाने। और ये भेद है कहा काया से बाहर। काया से बाहर जाओगे तब इस भेद की प्राप्ति होगी। शरीर को अगर घर समझते हो और शरीर में परमात्मा का ज्ञान करना चाहते हो तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि शरीर घर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा में परमात्मा का ज्ञान होगा। सदगुरु यहाँ आत्मा परमात्मा के भेद के विषय में बताते हैं कि घर में घर दिखलाए दे सो गुरु चतुर सुजान। घर में जो घर दिखा दे वो गुरु पूरे हैं, चतुर हैं, सुजान हैं। और 5 शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान। 5 शब्द धुनकार धुन में पूरा संसार फंसा है, मगर जो निरंतर शब्द हो रहा है परमात्मा का, उसको कोई नहीं जानता। उसी को सदगुरु कहते हैं ज्ञानी योगी पंडित सबही, शब्द में अरुझाना हो। 5 शब्द और 5 मुद्रा, काया 5 ठिकाना हो। सदगुरु कहते हैं कि ज्ञानी योगी पंडित सब लोग, जितने भी संसार में बड़े बड़े ज्ञानी मान रहे अपने आप को या हुए हैं, पंडित हुए, योगी हुए, शब्द क्या हुए? सब शब्द में ही अर्झा गए। कौन शब्द में? 5 शब्द और 5 मुद्रा। 5 शब्द और 5 मुद्रा, ये जो 5 शब्द हैं, 5 मुद्राओं के, अगोचरी मुद्रा के, चाचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा और खेचरी मुद्रा, इनके जो 5 शब्द हैं, शब्द निरंजन, ओंकार शब्द, सोहंग शब्द, शक्ति शब्द और अलंकार शब्द, इन 5 मुद्राओं की 5 साधनाओं में ज्ञानी योगी पंडित सब फंस गए, परमात्मा को नहीं जान पाए, आत्मा परमात्मा के भेद को नहीं जान पाए। काया 5 ठिकाना। सदगुरु क्या कहते हैं? ज्ञानी योगी पंडित सबही, शब्द में अरुझाना। 5 शब्द और 5 मुद्रा, काया 5 ठिकाना। ज्ञानी योगी पंडित सब लोग शब्द में अजुरा गए। कौन शब्दों में? वो भी सदगुरु बताते 5 शब्द और 5 मुद्रा, काया 5 ठिकाना। ये 5 मुद्राओं के जो 5 शब्द हैं, इन्हीं में संसार के ज्ञानी योगी पंडित सब फंस गए। वो निरंतर शब्द जो है, जिसको सदगुरु कहते हैं शब्द अखंड और सब खंडा, और सारी शब्द गाजे ब्रह्मंडा। जो अखंड शब्द हैं, सार शब्द, उसको नहीं जान पाए, उनको ये लोग नहीं जान पाए। ये 5 शब्द जो ब्रह्मांडी हैं, 5 मुद्राओं के जो 5 शब्द जिनके द्वारा ब्रह्मांड के शब्द सुनाई देते हैं, अनहद नाद सुनाई देता है, धुन सुनाई देती, उन्हीं में सारे लोग फंस गए। और वो लोग, अब इन लोगों की बताई हुई ज्ञान को अगर आप मानेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे अमरलोक देश। और तो सदगुरु उसी को बताते हैं कि घर में घर दिखलाए दे। इन लोगों की बात को ना मानो, जो आत्मा में परमात्मा को दिखाए और जो आत्मा परमात्मा का भेद बताए, वही गुरु पूरा है। घर में घर दिखलाए दे सो गुरु चतुर सुजान, 5 शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान।
अब इसको सदगुरु और भी विद्वत ढंग से समझाते हैं। क्या कहते हैं? ओ हंग सो हंग रारंकारा ताके आगे नाम भंडारा, सारी शब्द गई उतरो पारा, और बारंबार में यही पुकारा। सदगुरु भेद पूर्ण बताते, पूरा भेद खोलते। ओहम सोहम रारंकारा ताके आगे नाम भंडारा, सार शब्द कही उतरो पारा, बारंबार में यही पुकारा। मतलब सबसे न्यारी बात, ऊंची बात सदगुरु परमात्मा बताते पूर्ण परमात्मा प्राप्ति की। ओहंग सोहंग का जाप करते हो, ररंकार ये जो 5 मुद्राओं के 5 शब्द हैं, इनके आगे नाम भंडार है, परमात्मा का ज्ञान है, और उसको सार शब्द जानकर ही जा सकते हो वहां। बारंबार सदगुरु यही बात को पुकार रहे हैं कि ओहम सोहम रारंकारा ताके आगे नाम भंडारा, सार शब्द गही उतरो पारा, बारंबार में यही पुकारा। उसी को सदगुरु कहते पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जाना न हरा। मैं बार बार काया से बाहर अधर का ज्ञान आप सभी को कराता हूं, पिंड ब्रह्मांड से न्यारी बात बताता हूं, और उसी वहीं से परमात्मा का ज्ञान होगा। वही आत्मा, काया से बाहर आत्मा है, आत्मा की सूरत शरीर में फंसी है। तो अब हम शरीर में परमात्मा को या आत्मा को ढूंढते हैं, इसी कारण हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं कर जान पाते हैं। पूरा संसार शरीर में ढूंढ रहा है, कोई आत्मा को नहीं जानता। उसी को सदगुरु कहते हैं कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा जगत में शोर, पूछो कैसी आत्मा देते दात निपोर। सारे संसार में आत्म ज्ञान का शोर पड़ा, मगर किसी से आत्मा के विषय में पूछ दो, दांत निपोर देते, कोई जानता नहीं, क्योंकि सब तो शरीर में ढूंढ रहे हैं। और ये भेद काया से बाहर का है, और आत्मा को जानकर ही परमात्मा को जानना है। तो उसी को सदगुरु कहते हैं कि घर में घर दिखलाए दे सो गुरु चतुर सुजान। जो घर में घर का ज्ञान करा दे, आत्मा में परमात्मा का ज्ञान करा दे, वही गुरु चतुर सुजान है। 5 शब्द धुनकार धुन, ये जो 5 शब्द ब्रह्मांडी शब्द में हो रहे हैं, जो 5 ब्रह्म हैं, ये धुन है, धुनकार है, इनसे आपको ज्ञान नहीं होगा। बाजे शब्द निशान जो ऊपर है परमात्मा का ज्ञान, उनका ज्ञान आप करेंगे, तब जाके आपका कल्याण होगा। तो सज्जनों, आप सभी विचार करिए, जो न्यारा ज्ञान है उसके लिए, और वही पूर्ण गुरु हैं जो आत्मा परमात्मा के भेद को बताएं, आत्मा में परमात्मा दिखाए। शरीर में परमात्मा दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर आज तक कोई दिखा नहीं पाया, असली परमात्मा का ज्ञान कोई नहीं करा पाया। बहुत सारे लोग शरीर में ज्ञान करवाने की बात करते हैं, मगर कोई करवा नहीं पाया। जीते जी शरीर से बाहर निकलेंगे तब परमात्मा का और आत्मा का ज्ञान होगा। इसलिए सज्जनों, ऐसे गुरु की ही आप लोग खोज करिए जो घर में घर दिखाए, आत्मा में परमात्मा का ज्ञान कराएं, और ये 5 शब्द ब्रह्मांडीय शब्दों से पिंड ब्रह्मांड से बाहर निकाल के परमात्मा का ज्ञान आप सभी को कराएं। वे वही गुरु महान होते हैं। उन गुरु के अलावा कोई भी गुरु आपको मुक्त नहीं कर सकता इस संसार में। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि घर में घर दिखलाए दे सो गुरु चतुर सुजान, 5 शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान। ये घर में घर दिखलाने वाला बात क्या है? लोग समझ ही नहीं पा रहे थे इस भेद को। कोई लोग तो समझ रहे थे शरीर में ज्ञान कराएं, कोई लोग तो ये एकदम निराला अर्थ कि गुरुजी घर में ही हमें फोन करके ज्ञान, फोन पे ही ज्ञान बता दे, वही गुरु चतुर सुजान है। नहीं सच, फोन से ज्ञान नहीं दिया जाता है, फोन से साधना नहीं दी जाती। साधना के लिए आपको गुरु सानिध्य में आना पड़ेगा। तो सज्जनों, आप सभी 22 जून को आए, हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान बताएंगे, आत्मा परमात्मा के विषय की हर बात बताएंगे। पूरी आपको जो साधना है अधर की, पूरी साधना काया से बाहर की आपको 22 जून में देंगे हम। आप सभी उसमें जरूर आए। सदगुरु प्राकट्य महोत्सव भी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी भक्त, हंसजन, संत समाज के लोग, किसी भी श्रोतागण को कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, तो मुझे क्षमा करिएगा।
हम आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोले, हम तो आपको सही ज्ञान समझाना चाहते हैं, आपकी मुक्ति चाहते हैं, आपका कल्याण हो, सही भक्ति आप करें, परमात्मा से मिलें, आपके जीवन का उद्धार हो, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाए। मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि आपको मैं दुख दूंगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।